तो हे फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को अनुपात निकालना सिखाऊंगा। ये अनुपात के थोड़े रिक्सी क्वेश्चंस है, कह सकते हैं कि थोड़ा बड़े लेवल के क्वेश्चंस है। आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आज से पहले आप अनुपात बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं और अगर आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गुना आता है, तो भी इस क्लास को देखने के बाद आपको समझ में आएगा। आपको पता होगा कि अगर आपको सच में नहीं कुछ आता है, तो आप और बेहतर तरीका से इस अनुपात को सीख सकते हैं। अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत आता है, आधा अधूरा ज्ञान ऐसे भी बेकार होता है। ठीक है? तो चलिए आज की इस क्लास में मैं आपको उसी ज्ञान को पूरा करता हूँ। अनुपात, इसका ये सिंबल होता है। आपको अनुपात क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चंस में अनुपात लिखा नहीं रहेगा। आपको इस सिंबल दिया रहेगा। ठीक है? तो आपको समझ जाना है कि उसका मतलब अनुपात है। अनुपात का मतलब क्या होता है कि सपोज मैं आपको बोलूं कि ए अनुपात बी बराबर है 2:3। तो जो बायां तरफ होता है वह ऊपर होता है और दायां तरफ होता है वो नीचे। मतलब कह सकते हैं अनुपात का मतलब बट्टा होता है। ए बट्टा बी बराबर 2/3। मतलब ए का जो वैल्यू है 2 है और बी का जो वैल्यू है वह 3 है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। जैसे यहाँ दिया हुआ एम अनुपात एन 4:3, तो एम का वैल्यू 4, एन का वैल्यू 3। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो, बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो, सी अनुपात डी बराबर 2:5 हो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू क्या होगा। मतलब इसमें ए बी सी डी, टोटल ए बी सी डी चारों अक्षर मिले हुए हैं। चारों अक्षर का वैल्यू क्या होगा। तो कहोगे सर इसमें बड़ा बात क्या है, ऐसे लिख दीजिए ना। ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है 3, यहाँ भी वी का वैल्यू है 3, सी का वैल्यू है 4। यहाँ सी का वैल्यू 2 हो गया। सर जाइए, गड़बड़ा गया। यहाँ सी का वैल्यू था 4, अगर यहाँ भी 4 रहता तो दम सटीक बैठ जाता। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए यह हमारा पहला हो गया, यह दूसरा और यह तीसरा वैल्यू। तो उसी तरीका से फिट करेंगे, पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू। तो देखिए पहला हमारा ए अनुपात बी का मान दिया हुआ 2:3। तो क्या ये पहला हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी की जगह 2:3। चलिए ए की जगह 2:3, मतलब पहला मान हमारा फिट हो गया। अब देखिए, मतलब ए की जगह भी 2 आ गया, बी की जगह भी 3 आ गया। अब दूसरा में है बी अनुपात सी। सर पहले से बी की जगह तो 3 है ही है, तो अब इसको हम फिर 3 घुसा दे नहीं। आपको क्या करना है, अब दूसरे को दूसरे स्टेप में लिखना है। तो दूसरा में क्या, बी अनुपात सी है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ बन गया बी अनुपात सी। अब यहाँ से छोड़कर दूसरा में आ जाना। बी अनुपात सी का वैल्यू क्या है सर, 3:4 है। 3:4, बहुत अच्छा। बस ऐसे ही आप वैल्यू रखते जाइएगा। अब ये तीसरा हो गया, तो तीसरा घर ऐसे बनाएंगे, तीसरा छत। तीसरा का मान है 2:5, मतलब सी अनुपात डी। तो देखिए सी अनुपात डी ये हो गया, तो सी तो इसके सामने आ गया, तो सी का वैल्यू 2 हो जाएगा और अनुपात डी का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब देखिएगा सर, हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है और यहाँ भी खाली है। अब आपको ये ध्यान देना है कि खाली जहाँ-जहाँ जगह रहेगा, तो देखिए आपके पास 2 हाथ है, एक है खइया हाथ और एक बइया हाथ। ध्यान से समझिएगा, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। तो हमेशा खाली जगह पर वही वैल्यू पुट करेंगे जो उसके लेफ्ट और राइट वाला हो। अगर उसके आगे राइट वाले के आगे खाली है तो राइट वाला वैल्यू भरेंगे, लेफ्ट अगर खाली है तो लेफ्ट वाला वैल्यू भरेंगे। क्या सर समझ में नहीं आया? आइए ना ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब कि देख रहे हैं कि ये 2:3 है, इसके आगे 1 और 1 2 वैल्यू खाली है। तो देखिए यहाँ इसके राइट तरफ खाली है, तो बस दोनों में 3 ही भरेंगे। ठीक है? देखिए इसमें 3 खाली है तो 3 भरेंगे। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट तरफ 3 था और देखिए इसके राइट तरफ 4 है तो 4 भरेंगे। देखिए 2 इधर इस खाली है, 1 और 1 2 जगह, तो इधर से आएगा 2, फिर हमारा 2 भराएगा। बस ये हमारा हो गया। उसके बाद आपको गुना कर देना है। देखिए अगर सेम सेम सब में मिले तो आप काट सकते हैं। कहने का मतलब कि देखिए 2 इसमें से कट गया, 2 इसमें से कट गया, 2 इसमें से कट गया।
4 कट जाएगा 2 से, 2 दूना का 4, सेम से कटना चाहिए। तो अब ये 3 दूना 6 हो गया, अनुपात 3 तिया 9 हो गया, अनुपात 4 तिया 12 हो गया, अनुपात 3 दूना 6 और बचे 30 हो गया। ये रहा हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। और यहाँ देख सकते हैं कि 3 से हमारा और कट रहा है। देखिए अनुपात में जब तक कट रहा है आप चीजों को काटना है आपको, ठीक है। तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 दही का 30। अब सम के आगे अनुपात लगा दीजिए। तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 10 इसका वैल्यू हो गया किसका? तो ए का जो वैल्यू हुआ वह 2 हुआ, बी का जो वैल्यू हुआ वह 3 हुआ, सी का जो वैल्यू हुआ वह 4 हुआ और डी का वैल्यू हुआ 10 हुआ। देखिए यहाँ भी मिला लीजिए, ए का वैल्यू 2 था, बी का वैल्यू 3, यहाँ भी सेम था, तो अगर सेम वाला तो मिल जाएगा। तो ए बी सी डी इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको बहुत कम समझ में आया होगा, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमें एम अनुपात एन अनुपात ओ अनुपात पी का वैल्यू निकालना है। देखिए एम एन का मान कितना है? 4 अनुपात 3, तो पहला में रख दीजिए 4 और दूसरा में रख दीजिए 3। अब देखिए जो खाली है ना, तो इसी का आगे यहाँ पे खाली होगा तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ऐसा भरते जाइए डायरेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। सर 3 ही क्यों भरा है? क्योंकि यहाँ तक आया, इसके राइट तरफ जो भी रहेगा आपको भरते जाना है। सर एम अनुपात एन, अब इधर तो खाली जगह नहीं है, एम अनुपात ओ, एन अनुपात ओ, एन अनुपात यहाँ है, एन अनुपात ओ यहाँ से भरेंगे, एन का वैल्यू 2 अनुपात 3 तो 3। अब देखिए इसके राइट तरफ 3 हो जाएगा, यहाँ खाली है तो, यहाँ भी खाली है तो ये 2 आ जाएगा। बस ऐसे करते जाइए, ये पहला सीट फुल, दूसरा सीट फुल। अभी आएगा वो तीसरा नंबर पे आएगा, तो ओ अनुपात पी 5 अनुपात 2, तो देखिए ओपी यहाँ है तो 5 हो जाएगा अनुपात 2। इधर सीट फुल है पर इधर सीट 2 को खाली है, यहाँ यहाँ, तो ये वाला आ जाएगा 5, फिर यही वाला आ जाएगा 5, अनुपात लगा दीजिए। बस आपको अगर यहीं पे मिलता है, कोई कटता है तो काट दीजिए। देखिए 2 2 नहीं, यहाँ पे 2 है, नहीं कटेगा कुछ नहीं। चलिए 4 दूना 8, 8 पचे 40, गुना करते जाइए, का दिक्कत वाली बात है। 3 दूना 6 पचे 30, 3 तिया 9 पचे 45, 3 तिया 9 दूना 18। तो ये हमारे पास रहा, एम का वैल्यू रहा 40, एन का वैल्यू रहा 30, ओ का वैल्यू रहा 45, पी का वैल्यू रहा 18। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अनुपात कभी भी रियल वैल्यू नहीं होता है, अनुपात एक तुलनात्मक मान होता है, ठीक है। तो आप इसे रियल वैल्यू मत समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आई होप कि आपको अनुपात के इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आपको देखने को मिले तो आप इस प्रकार से सोल्यूशन बना करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, बस आपको यहाँ पे एक ही दिक्कत होगा, भरना क्या है? तो देखिए बाएं तरफ वाले जो होगा और खइये तरफ, मतलब कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो होगा, बस उसी को भरते हुए चलना है आपको, बहुत ही सिंपल तरीका से आ जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको मैथ्स बहुत इजी वे में सिखाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। ओके।